जिंदगी की हकीकत, डॉक्टर सुलेमान मसबाही का दिल को छू लेने वाला बयान। ये रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां 3 बजे का वक्त दिखा रही थीं, और एक मुसाफिर दिन भर की मशक्क़त के बाद घर आया। मगर नींद कहाँ। सुबह 7 बजे फिर उठकर जिंदगी की दौड़ में शामिल होना था। बच्चे ख्वाबों की दुनिया में गुम थे, इनके मासूम चेहरे देखने का मौका भी ना मिला। ये जिंदगी का अलमिया है, एक ऐसी दौड़ जहां सुकून का लम्हा नसीब नहीं होता। डॉक्टर सुलेमान मसबाही साहब ने अपने बयान में हमें एक ऐसा वाक़या सुनाया जो दिल की गहराइयों को छू जाता है। वो फरमाते हैं, मेरे एक दोस्त सियालकोट में रहते हैं, आजकल वो अपने नए मकान की तामीर में मसरूफ़ हैं। मैं एक दिन उनके साथ खड़ा था। वो बड़ी बारीकी से हर काम की निगरानी कर रहे थे। कभी मज़दूरों को हिदायत देते, कभी डिज़ाइन पर बहस करते। मैंने उनसे मज़ाक़ा कहा, हज़रत, बड़ी ड्यूटियाँ हो रही हैं। तो फरमाने लगे, डॉक्टर साहब, ये मेरा नया मकान है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मुकम्मल और बेहतरीन हो क्योंकि मैं इसमें जल्द रहाइश इख्तियार करने वाला हूँ। डॉक्टर साहब ने उस वक्त जो जवाब दिया, वो सुनने वाले हर शख्स के दिल में एक चुभन पैदा कर देता है। इन्होंने कहा, हज़रत, आपको ये याद है कि इस मकान में आपने रहना है, मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि कब्र में भी जाना है। ये दुनियावी मकान तो आपके लिए चंद साल का ठिकाना होगा, मगर कब्र का सफ़र तवील होगा। वहाँ की तैयारी क्यों नहीं करते। ये जुमले सुनकर महफिल में एक खामोशी छा गई। फिर डॉक्टर साहब ने बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर का एक मशहूर शेर पेश किया। वेक फरीदा मिट्टी फली, मिट्टी नो वेक के मिट्टी फली। ये ज़मीन की मिट्टी, जिससे इंसान को पैदा किया गया, कभी खुश होती है, कभी गमगीन। मगर हकीकत में ये मिट्टी ही रहती है। दुनिया के सब लिबास, सब ओहदे, सब शोहरत, सब धोखा हैं। हकीकत यही है कि हम सब मिट्टी से हैं और उसी में लौट जाना है। डॉक्टर साहब ने सियालकोट में एक जनाजे का जिक्र किया जहां एक नौजवान की अचानक मौत हो गई थी। वो नौजवान 3 बच्चों का बाप था। जब डॉक्टर साहब मस्जिद पहुंचे तो देखा कि एक मासूम बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सुकून था। डॉक्टर साहब ने उसके वालिद के बारे में पूछा तो पता चला कि वही जवान बच्चा फौत हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने खुद से सवाल किया, क्या इस बाप का दिल माना होगा कि वो अपने मासूम बच्चों को छोड़ कर जाए। ये दुनिया कितनी नापायदार है, और हम फिर भी गफलत में पड़े हैं। ये वाक़या सुनाते हुए उनकी आवाज़ भरा गई। इन्होंने हमें याद दिलाया कि कुरान से मोहब्बत, नेकी के रास्ते पर चलना और आखिरत की तैयारी सबसे अहम है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं, ये दुनिया एक शराब है, जहाँ शीशा सबसे बड़ा झूठा है। खूबसूरती, दौलत, शोहरत, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं। ये बयान ना सिर्फ जज्बाती था बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए सबक आमोज़ भी। हमें ये समझना होगा कि दुनिया के मुआमलात में उलझने से पहले अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। डॉक्टर साहब की बातों ने महफिल के हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया। डॉक्टर सुलेमान मसबाही का ये बयान हमारे दिलों को झंझोड़ता है और एक अहम सवाल उठाता है, हम अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम दुनिया की चमक दमक के धोखे में ना आएं और अपनी आखिरत के लिए संजीदा तैयारी करें। आमीन।